हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल मॉन्क। तो हमने शुरू किया है क्लास नाइन्थ का चैप्टर टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स जब इकट्ठा होती हैं तो उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, और वो कहलाती हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ दो तरीके के होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यू का पहला टाइप हम देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप, जो कि है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू दो तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप क्या होते हैं? पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब ये है कि जो चीज़ लॉन्ग लास्ट रहेगी, यानी कि परमानेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप होते हैं। क्या होते हैं? पीसीएस, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए देखते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से फॉर्म होते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू का पहला टाइप है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ये डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, यानी कि ये टिश्यू अगर एक बार फॉर्म हो गए फिर उसके बाद डिवाइड नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? परमानेंट हो जाते हैं। यानी कि आपको प्लांट में ये टिश्यू परमानेंटली देखने को मिलेंगे। एक किसी भी प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। अगर कोई प्लांट है वो क्या ले लेता है? अपना परमानेंट शेप उसका मिल जाता है, साइज और फंक्शन उसका परमानेंट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप होते हैं। कौन से? पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें क्या है? ये एक सेक्शन है स्टेम का। ठीक है, तने का एक भाग इन्होंने काटा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मार्क कर दी गई हैं, और ये वो सारी टर्म्स जो हैं वो सारी की सारी परमानेंट टिश्यू के अंदर आती हैं। ठीक है, ये ट्राइकोम्स जो हैं, अगर आप स्टेम को देखेंगे तो उसके बाहर पे ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, तो उनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। और बाकी सारी चीज़ें जो सबसे पहले सेल के ऊपर मिलता है वो होता है एपिडर्मिस, देन उसके बाद हाइपोडर्मिस, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर आप जाएंगे देखेंगे तो उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं, फिर पेरिसाइकल दिखेगा आपको, उसके बाद फ्लोएम आता है। ठीक है, ग्रीन कलर से जो आपको दिख रहा है, फिर आती है कैम्बियम। ठीक है, फ्लोएम के बाद कैम्बियम, कैम्बियम के बाद यहाँ पे ये पिंक कलर का जाइलम। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको परमानेंट टिश्यू में देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल का मतलब कुछ मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सिंपली ये डिफ़ाइन कर देंगे हम इसको कैसे होगा। तो ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि ये एक तरीके के सेल से ही मिलके बना होता है। ठीक है, तो क्या क्या होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू? पहला होता है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा किससे बना होता है? अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल से मिलके बना होता है। ये एक थिन सेल वॉल का बना होता है। थिन मतलब पतली सेल वॉल का बना होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेरेन्काइमल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, उसके बाद पेरेन्काइमा का जो फंक्शन होता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये स्टोरेज का इसका फंक्शन होता है। पेरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज में ये हेल्प करता है। किसके स्टोरेज में? हो सकता है फूड, ठीक है, वाटर, फूड, मिनरल्स, इन सब के स्टोरेज में पेरेन्काइमल टिश्यू जो होते हैं हेल्प करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होते हैं? ये भी लिविंग सेल से मिलके बने होते हैं। ये कैसी सेल्स होती हैं? इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड मतलब लंबी सेल्स होती हैं। ठीक है, मतलब साइज़ में आपको देखने को मिलेंगी तो लंबी लंबी सी सेल कोलेन्काइमा होती हैं। उसके बाद इसके पास भी क्या होती है? विथ सेल वॉल्स इरेगुलरली थिकेंड। थिकेंड मतलब थोड़ी मोटी सी होती हैं कॉर्नर्स पे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इसका जो फंक्शन है वो क्या है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है और प्लांट्स को क्या करती है? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। जब आप देखते होंगे लीव्स या फिर स्टेम जो हैं बेंड होती है ना, अगर ज़्यादातर लीव्स आ गई किसी भी टहनी में तो वो क्या होती है? थोड़ी सी झुकी हुई होती है। तो ये बेंडिंग का काम, ये इलास्टिसिटी और ये सपोर्ट, फिर भी क्या होती है? वो स्टेम टूटती नहीं है। तो ये सारा सपोर्ट और इलास्टिसिटी कौन देता है? ये देता है कोलेन्काइमल टिश्यू। थर्ड होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? ये कंपोज्ड यानी कि किससे बना होता है? लॉन्ग, नैरो मतलब पतला, थिक वॉल्ड सेल। ठीक है,
मतलब इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है. दिस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल. मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि डेड सेल से मिलके बना होता है. एंड देयर आर नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस. यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए नहीं जाते हैं. स्क्लेरेनकाइमल सेल्स आर डेड, प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स एंड द हस्क ऑफ कोकोनट फाइबर्स. मूंगफली, उसका जो बाहर का कवर होता है वो भी क्या होता है, डेड सेल से मिलके बना होता है. सीड कवर जो होता है वो भी क्या होता है, डेड सेल से मिलके बना होता है. तो ये इसमें मतलब स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू प्रेजेंट है. ये एनसीईआरटी में आपको डायग्राम्स दिए गए हैं. ये पहला वाला है पेरेनकाइमल टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसेस पाए जाते हैं. दूसरा बी वाला डायग्राम आपका कौन सा है, ये है कॉलनकाइमल टिश्यू का. यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है. और यहाँ पे लेबलिंग करिए इसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं प्रेजेंट है. थर्ड जो होता है वो आपके पास स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू होते हैं. ये क्या होता है, नैरो ल्यूमिन लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है. उसके बाद आपको एक ये डायग्राम दिखाई दिया होगा एनसीईआरटी में. ये क्या बता रहा है, ये गार्ड सेल्स, ठीक है. गार्ड सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा में. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, लीफ के डाउन साइड में, ठीक है. तो इनसाइड एंड आउटसाइड जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो गार्ड सेल करती हैं. और ये क्या होती हैं, एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. आउटर लेयर जो होती है किसी भी लीफ की या फिर सेल की, वो जो होती है वो हार्ड होती है. और आप देखेंगे किसी किसी डेजर्ट प्लांट में जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत थिक होती है. थिक तो वैसे सारी एपिडर्मिस होती हैं कंपेयर टू एंडोडर्मिस, ठीक है. और जो डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस जो प्लांट्स की होती है उसमें थिक वैक्सी कोटिंग होती है, क्यूटिन की बनी होती है जो कि, ठीक है. वैक्सी कोटिंग किसकी बनी होती है, क्यूटिन की. क्यूटिन क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर प्रूफ क्वालिटी रखता है, ठीक है. अब जो ये क्यूटिन है, जैसे कि अगर कुछ भी प्लांट में जो है सपोज़ कुछ पैरासाइट आके हार्म कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, क्यूटिन उसको क्या कर लेता है, बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर आने नहीं देता है. तो ये सारा काम जो होता है एपिडर्मल सेल्स क्या करती हैं, प्लांट को कवर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है. तो ये पहला वाला इसका लेटरल व्यू है, ठीक है. उसके बाद ये आप अगर उसको सरफेस से देखेंगे तो ये ऐसा दिखता है. अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे दिखती है. अगर आप एक साइड से देखोगे तो ये ऐसे दिखती है. उसके बाद एक और डायग्राम यहाँ पे है. पेरेनकाइमल टिश्यू क्या होती हैं, जिसमें थिन सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. पेरेनकाइमल टिश्यू ये होती है. उसके बाद कॉलनकाइमल टिश्यू क्या होती हैं, ऐसे दिखती हैं, ठीक है. इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, थिक सेल वॉल होती है. और जबकि पेरेनकाइमा में क्या होती है, थिन सेल वॉल होती है. स्क्लेरेनकाइमल टिश्यू जो होते हैं नैरो इनका सेल होता है. और उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, थिक सेल वॉल होती हैं और ये डेड टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं. उसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है. अभी हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होती हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलके ये बनी होती हैं और इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है. तो इसके दो टाइप होते हैं. पहला टाइप होता है जाइलम, ठीक है. जाइलम जो कि क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम जाइलम करता है. कहाँ से, रूट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करता है. जो कि वाटर कहाँ से लेता है, रूट से, और कहाँ पहुँचाता है, डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाता है प्लांट के. जाइलम जो होता है 4 डिफरेंट टाइप के सेल से मिलके बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ये 4 सेल मिलके जाइलम को बनाती है. तो हुआ ना कॉम्प्लेक्स, ठीक है. हमने जब सिंपल परमानेंट टिश्यू में देखा था तो वहाँ पे क्या था, पीसीएस, पेरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये एक तरीके के टिश्यू से मिलके बना था. लेकिन जाइलम में क्या है, 4 तरीके के सेल मिलके जाइलम को बना रहे हैं. उसके बाद हम देखते हैं फ्लोएम, ठीक है. फ्लोएम क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं फूड मटेरियल को, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इज़ कंडक्टेड थ्रू फ्लोएम, ठीक है. और कहाँ से जाता है फूड मटेरियल, कहाँ से ये लोग लेके फ्लोएम लेके जाता है, ये लेके जाता है लीव से, ठीक है. लीव क्या होती है, पत्तियों से ये प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है. ये भी क्या होता है, फ्लोएम 4 तरीके के सेल से मिलके बना होता है. पहला होता है सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेनकाइमा, देन फ्लोएम फाइबर्स. तो ये 4 तरीके के सेल्स फ्लोएम को बनाते हैं, फ्लोएम टिश्यू को.
प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एग्जाम्पल एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस ऑफ लीफ बेयर्स स्टोमेटा। इसके बारे में अभी ये डायग्राम जो था ये बता रहा था, ठीक है, जो कि क्या करता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये हमने देखा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ट्रैकीड्स और वेसल्स जो होती हैं, ठीक है, जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, और इसमें जो फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, ये क्या करते हैं, सपोर्टिव फंक्शन इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने देखा परमानेंट टिश्यू के बारे में, और यहाँ पे एक डिफरेंस है सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, ये भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, दे कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, सिंपल है मतलब सिंपली वो चीज़ों को करता चला जाएगा, एक तरीके के सेल से वो बना होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहाँ इसको चाहिए एक से ज़्यादा सेल्स, दे कंसिस्ट ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सेकेंड वाला पॉइंट सिंपल परमानेंट टिश्यू का, ऑल सेल दैट मेक अप द सिंपल परमानेंट टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म द सेम फंक्शन। ये क्या होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, ठीक है, और ये सेम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन द मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन बट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जो ओरिजिन होता है वो तो कॉमन होता है, ठीक है, लेकिन इनका जो काम होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद दे आर वर्चुअली प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ प्लांट। सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट के हर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर लिमिटेड टू वेस्कुलर रीजन ऑफ द प्लांट। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो वेस्कुलर रीजन ऑफ प्लांट तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मिलके कंडक्टिंग टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और उनको हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट, द इम्पॉर्टेंट फंक्शन आर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू प्लांट। सिंपल परमानेंट टिश्यू का काम होता है प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट करना प्लांट को। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू रिपेयर, सिक्रीशन, फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। तो इतने सारे कामों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो रहा है? सिंपल परमानेंट टिश्यू रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट देखते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। अब जो फूड और न्यूट्रिएंट्स, वाटर जाने का काम कर रहा है वो किसके थ्रू करता है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के कारण ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। इसका एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं कोलेनकाइमल सेल्स में, ठीक है, कोलेनकाइमा टिश्यू में। तो ये क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है? कोलेनकाइमा, ठीक है। तो ये रहा परमानेंट टिश्यू के बारे में। इससे आगे अब हम जो देखेंगे वो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। प्लांट टिश्यू कंप्लीट, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।